नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो हमारा 1000 सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लीनियर अलजेब्रा सीरीज का 12th लेक्चर है, जिसमें कि हम अगेन आज 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये प्रॉब्लम हमने NBHM MSc 2019 के एग्ज़ाम से ली है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपके लीनियर अलजेब्रा प्रिपरेशन में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपको अगर ये वीडियो और ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो कि हायर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे कि उनको भी इस सीरीज़ का फ़ायदा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट प्रॉब्लम, जो कि इस सीरीज का 56 प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? लेट Mn बी ए रियल n क्रॉस n मैट्रिसेस, जहाँ आपका n क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, whose entry in position ij is I minus j, what is the rank of an as a function of n। तो यहाँ पे तो आपको मैट्रिक्स गिवन है उस पर्टिकुलर फॉर्म की, तो आपसे उसकी रैंक पूछी गई है क्या होगी। देखिए कैसे करेंगे। पहले हम रैंक निकालते हैं A2 की। जब आपका n कितना हो जाए 2 हो जाए तो उस केस हम रैंक देखते हैं कितनी आती है। तो फर्स्ट निकालते हैं A2। तो माय A2 इज A11, A12 एंड A21 और A22। तो कितना बन जाएगा आपके पास? दिस विल बी बाय डेफिनेशन A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 - 1 0, बिकॉज Aij की वैल्यू कितनी आपके पास? माई Aij इज I minus j by definition. So A11 will be 0, so it will be 0, A12 will be -1 and this will be 1 and this will be 0। तो आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी A2। आप देख सकते हैं इसकी दोनों रो क्या आपकी लिनियरली इंडिपेंडेंट हैं। सिंस बोथ रो of A2 are linearly independent, it implies rank of A2 is 2। तो A2 के केस में तो आपकी रैंक कितनी आएगी? 2 आ गई। अब हम एक और पर्टिकुलर एग्जांपल करते हैं, उसके बाद फिर जनरलाइज करेंगे इस चीज को। अब हम A3 की रैंक निकालते हैं। A3 की रैंक क्या होगी? अब A3 मैट्रिक्स क्या बने आपके पास? माई A3 विल बी A11, A12, A13, A21, A22, A23 and A31, A32 और A33। तो डेफिनेशन यूज करके हम इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना आएगा ये आपके पास? इट विल बी 0, -1, -2 and 1, 0, -1 and 2, 1 and 0। आपके पास मैट्रिक्स मिलेगी। अभी आपकी पहले दो रो जो है आपके अगेन क्या इंडिपेंडेंट है? द बोथ आर इंडिपेंडेंट। फर्स्ट रो एंड सेकंड रो 1 एंड रो 2 आर इंडिपेंडेंट। दे आर इंडिपेंडेंट। जो आपकी थर्ड रो है क्या वो इनके स्पैन में है या इनके स्पैन से बाहर है? पहले दो रो के स्पैन में। तो एक्चुअली आपकी जो थर्ड रो है 2, 1, 0, it is in the span of first two rows। Suppose this is x times 0, -1, -2 plus y times 1, 0 and -1। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ एक्स वाई के लिए सोल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से माई इट विल बी y minus x and this will be -2x minus y। It will be 2, 1 and 0, comparing y equals to 2 and x equals to -1 and then -2x minus y should be 0। -2 एक्चुअली कितने आपके पास? -1 है, y की वैल्यू 2 है, इट इज अगेन 0। So it implies
my third row is in the linear combination of first two rows, it implies rank of this matrix is again 2. It implies rank of A3 is again 2 since row 3 is in the linear combination of R1 and R2। तो अपने हमें दो मैट्रिक्स निकाली, A2 उसकी रैंक कितनी आ रही है 2 आ रही है, A3 निकाली उसकी रैंक कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो इट सीम्स आपकी जो जनरल मैट्रिक्स होगी AN उसकी रैंक कितनी आएगी 2 आएगी। अब उसको हम प्रूफ करते हैं। अब उसको जनरल करेंगे भी, लेट माई AN मैट्रिक्स इज इक्वल टू, वो कितना होगा आपके पास, बाय डेफिनेशन इट विल बी 0 -1 -2 -n-1, ये आपकी लास्ट एंट्री होगी। देन सेकेंड रो क्या बनेगा आपके पास 1 0 -1 एंड सो ऑन अप टू -n-2 बन जाएगी। ऐसी आपकी थर्ड रो क्या बन जाएगी 2 1 0 एंड सो ऑन अप टू -n-3। तो आगे लिख लेते हैं एंड सो ऑन आपकी मैट्रिक्स बनेगी। और जो लास्ट वाला, लेट दिस इज माई k and this will be k-1, this will be k-2 and this will be -n minus k+1 and this is this। और आपका लास्ट जो रो आएगी वो क्या होगी आपके पास, लास्ट विल बी n-1 n-2 n-3 and so on up to 0। ये आपके पास जनरल मैट्रिक्स हो जाएगी n क्रॉस n ऑर्डर की बाय गिवन डेफिनेशन। अब ऑब्वियसली आपकी जो फर्स्ट दो रो है वो क्या इंडिपेंडेंट है, रो 1 एंड रो 2 आर इंडिपेंडेंट। बट मैं क्लेम क्या कर रहा हूं कि इसके बाद रो 3 रो 4 रो 5 अप टू रो n, ईच रो आफ्टर सेकेंड रो इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू रो। मैं एक मेरा क्लेम है, उस क्लेम क्या करूंगा, मैं एक जनरल रो उठा लूंगा। तो मैं रो उठा लेता हूं आर के रो, सपोज मैंने ये रो उठा ली और मैं शो कर दूंगा मैं ये जो रो है मेरी वो इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, फर्स्ट टू रोज। सो let x and y are scalar such that k-1 k-2 up to -n-k-1। आपकी जो फर्स्ट ये जो रो है इट विल बी x टाइम्स फर्स्ट रो कितना आपके पास 0 -1 -2 0 -1 -2 अप टू -n-1 प्लस का y टाइम्स सेकेंड रो विच इज 1 0 -1 अब सो ऑन अप टू -n-2। तो अगर मैं पहले दो कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करता हूं इट इंप्लाइज, पहले दो कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करने पर इट इंप्लाइज माई y इज इक्वल टू k, इट इंप्लाइज -x इज इक्वल टू k-1, सो इट इंप्लाइज माई x इज इक्वल टू 1 - k। तो आपको ऐसे स्केलर्स मिल गए जो सच दैट आपकी जो ये रो है दिस रो इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट टू रोज। और आपको जो k है वो क्या है, आपके कहां से कहां वेरी कर रहा है, वेयर माई k वेरीज फ्रॉम
k varies from 2 to k is varying from 2 to n-1। तो मैंने यहाँ पे क्या प्रूफ किया है कि मुझे ऐसे स्केलर मिल गए x और y सच दैट कि दिस रो इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू रोज, और ये मेरा क्या जनरल है। अगर आप k को वेरी करेंगे, अगर आप k पुट कर देंगे 2 तो आपको ये रो मिल जाएगी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू रोज। आप k को पुट करेंगे 3 तो आपको इससे नेक्स्ट रो मिल जाएगी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू रोज, और आप k को पुट करेंगे n-1 तो आपको एक क्या मिल जाएगा लास्ट रो एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू रोज। तो आपको क्या मिला कि ईच रो आफ्टर फर्स्ट टू रोज इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू रोज, सो इट इंप्लाइज माय रैंक ऑफ मैट्रिक्स AN इज 2। सो इट इंप्लाइज rank of matrix AN is equal to 2 since each row R3, R4, R5 and so on up to Rn-1 Rn row is linear combination of R1 and R2. So it implies my rank of matrix AN is 2. So it implies rank of AN is equal to 2. तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? इट विल बी 2। सो आपका जो आंसर है वो n पे डिपेंड नहीं करेगा, इट विल बी कांस्टेंट फॉर एवरी AN विच इज 2। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। तो एक इजी सा क्वेश्चन था आपके पास ये MSc 2019 के एग्जाम से, और इसमें बेसिकली हमने क्या किया, हमने ये प्रूफ किया है कि आपकी जो पहली दो रो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, एंड देन आफ्टर फर्स्ट टू रोज ईच रो इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट टू रोज, हेंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स AN इज 2। हमने यहाँ पे ये चीज किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 इस सीरीज का। क्वेश्चन क्या आपके पास एक मैट्रिक्स है A विच इज 4 क्रॉस 5 रियल मैट्रिक्स। आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है AX इक्वल टू B वेयर X इज ऑब्वियसली ए 5 क्रॉस 1 कॉलम मैट्रिक्स, और आपका जो B है वो क्या सम फिक्स मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 1 कॉलम की। गिवन दैट A इज रो इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स R, और आपको मैट्रिक्स R गिवन है, यानी आपकी जो मैट्रिक्स A है वो एक रो इक्विवेलेंट है मैट्रिक्स R के। तो मैट्रिक्स R आपको गिवन है, और आपको गिवन है कि C एंड D आर बोथ सॉल्यूशन ऑफ AX इक्वल टू B। आपको वेक्टर C गिवन है, वेक्टर आपको D गिवन है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y। आपसे पूछा कि Y की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। आपको गिवन क्या है, आपके पास सिस्टम है AX इक्वल टू B, आपको गिवन क्या है कि आपका जो C और D से क्या सॉल्यूशंस हैं। इट इंप्लाइज सिंस C and D both are solution of AX equal to B, it implies A C equal to B and A D equals to B। तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे एक बार पुट कर दिया C, एक बार पुट कर दिया D, बिकॉज ये दोनों के सॉल्यूशन है। तो अगर मैं दोनों को डिफरेंस करता हूँ मैं, इट implies AC minus AD is equal to 0 matrix, it implies which is A times C minus D equal to 0। तो मीनिंग क्या हुआ कि आपका जो C minus D कॉलम मैट्रिक्स है, इट implies C minus D is in the null space of A। तो आपको जो C माइनस D मैट्रिक्स है वो क्या है, आपका नल स्पेस है किसके, A के नल स्पेस में है, बट A इज रो इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स R आपको गिवन है, बट मैट्रिक्स A इज रो इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स R आपको गिवन है। अगर ये दोनों रो इक्विवेलेंट है, इट मींस आपका जो C माइनस D मैट्रिक्स है वो रो नल स्पेस में किसके, मैट्रिक्स R के। सो इट इंप्लाइज
C minus D is in the null space of matrix R. So it implies R into my C minus D must be zero vector. So it implies R into my C minus D must be zero vector. अब R आपको गिवन है, C minus D आपको गिवन है, तो इनकी वैल्यू हम निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे। अब R आपको क्या गिवन है, इसको R आपके पास है 1 0 0 0 1 0 0 0 and then minus 2 0 0 0 minus 2 0 0 0 and this is minus 1 0 0 0 minus 1 0 0 0 minus 3 0 0 0 and last कॉलम के आपके पास R का which is 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 into C minus D, और C minus D क्या बने आपके पास, तो दोनों कॉलम्स का डिफरेंस करता हूँ, आपके पास C और D आपके पास ये कॉलम्स हैं, दोनों डिफरेंस करेंगे तो 1 minus y and minus 1 1 minus y and minus 1 and then again minus 1 and 0 minus 1 0, or it will be 0 matrix which is 0 0 0 0. So अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से 1 into 1 minus y plus 2 plus 1 plus 3 equal to 0. 1 minus y plus 2 plus 1 plus 3 equal to 0. It implies 1 minus y plus 6 equal to 0. It implies y equals to 7. आपको जो y की वैल्यू से पूछी गई थी उसका आंसर कितना आपका 7. So my y is equal to 7. So value of y is 7. अगेन एक इजी क्वेश्चन था आपके पास ये NBHM-MSc 2019 के एग्जाम का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आपके पास, लेट S बी द सेट ऑफ ऑल 2x3 रियल मैट्रिसेस ईच ऑफ whose एंट्रीज इज 1 0 और -1, then obviously there will be 3 power 6 matrices in S because हर एक जो आपका मैट्रिक्स के अंदर जो प्लेस है उसके लिए 3 चॉइस बनेंगी। आपके पास 6 आपके पास चॉइस है, टोटल 6 आपके पास प्लेसेस हैं, तो आपके पास 3 power 6 मैट्रिसेस बनेंगे इसके अंदर। नाउ क्वेश्चन क्या है, recall that the column space of matrix M is in S is a subspace of R square spanned by the 3 columns of M. For 2 elements M and M dash in S, we write M is equivalent to M dash if M and M dash have the same column space. Then this is a equivalence relation, and question is how many equivalence classes are there in S. तो एक तरह से क्या आपके पास S एक सेट है 2x3 मैट्रिसेस का, सच दैट कि हर एक मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं उसके अंदर जो एंट्रीज आएंगी वो आइदर 0 होंगी या 1 होगा या -1 होगा। तो हमने उस सेट के ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है कि माई M विल बी कनेक्टेड टू M डैश इफ एंड ओनली इफ कॉलम स्पेस of M is equal to column space of M dash. तो आपकी दो मैट्रिक्स कनेक्ट होंगी इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम कॉलम स्पेस, देन दिस इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। आप इजीली चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन इज हाउ मेनी इक्विवेलेंस क्लासेस आर देयर इन S।
एस में कितनी इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी। तो देखिए कैसे करेंगे इसे। अभी आपकी जो एक मैट्रिक्स होगी, फॉर एग्जांपल आपका मैट्रिक्स सपोज ये ले लेते हैं, सपोज 1 1 0 -1 एंड -1 -1। सपोज एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लिया हमने कि आपकी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की विच बिलोंग्स टू सेट एस। इसका कॉलम स्पेस क्या होगा? The column space will be linear combination of these 3 columns. This is my C1, column C1, my column C2, this is my column C3. So column space of M is span of these 3 columns C1, C2, C3. The column space of M is equal to span of C1, C2 and C3. Now अब ये जो कॉलम स्पेस है किसका सब स्पेस होगा? आर स्क्वायर का सब स्पेस होगा। तो इट इंप्लाइज कॉलम स्पेस ऑफ एम इज सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर। अब अगर कोई सब स्पेस है आर स्क्वायर के पास, आर स्क्वायर का कितने पॉसिबल डायमेंशन हो सकते हैं? आइदर 0, 1 और 2। तो केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स M is of 0 dimension। अगर उस जो कॉलम स्पेस है मैट्रिक्स M का अगर उसका 0 डायमेंशन है, मीन्स क्या होगा? 0 स्पेस होगा। इट इंप्लाइज इट इज 0 स्पेस, इट इंप्लाइज 0 स्पेस ऑफ आर स्क्वायर। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उस मैट्रिक्स की? कॉलम्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं? देन only choice of M is 0 0 0 0 0 0 and 0। रो 2 है आपके, कॉलम्स 3 हैं, तो इट विल बी 0 0 0 0 0 0। तो अगर आपका कोई मैट्रिक्स है और उसका कॉलम स्पेस आपका 0 स्पेस बन रहा है, द ओनली चॉइस फॉर मैट्रिक्स M इज 0 मैट्रिक्स। इट इंप्लाइज देयर इज ओनली वन इक्विवेलेंस क्लास। इट इंप्लाइज there is only one equivalence class such that column space is 0 space। आपका सिर्फ एक ही इक्विवेलेंस क्लास आएगी जिसका कि जो कॉलम स्पेस कितना हो जाएगा? 0 स्पेस हो जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी आपकी यहां से आ गई। नाउ सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? इफ माय कॉलम स्पेस इज होल ऑफ आर स्क्वायर, इफ कॉलम स्पेस ऑफ M is complete R square। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैट्रिक्स ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई M इज 0 1 -1 and this again I am taking it in R3 1 1 and this is -1 and 0। then column space of M is equal to R square। तो जो कॉलम स्पेस है कितना होगा आपका? R square होगा।
आपको एक इक्विवेलेंस क्लास यहां से मिलेगी, सो इट इंप्लाइज देयर इज वन इक्विवेलेंस क्लास such that whose column space is R square। तो आपके पास एक इक्विवेलेंस क्लास ऐसी मिलेगी जिसका कॉलम स्पेस कितना होगा, जीरो स्पेस होगा, जो मैट्रिक्स से कॉरस्पॉन्डिंग। और एक आपको इक्विवेलेंस क्लास ऐसी मिलेगी जिसका जो कॉलम स्पेस होगा वो कितना होगा, आर स्क्वायर होगा। फॉर एग्जांपल हमने जो आपका एम लिखा है, इसका जो कॉलम स्पेस होगा कितना होगा, आर स्क्वायर होगा। तो आपके पास दो इक्विवेलेंस क्लास मिल गई। अब हमें ऐसी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, और ऐसी कितनी इक्विवेलेंस क्लास होंगी जिनका जो कॉलम स्पेस होगा वो कितना डायमेंशन होगा, वन डायमेंशन होगा। तो let M is matrix such that whose column space have dimension 1। तो कैसी मैट्रिक्स से कॉलम स्पेस की डायमेंशन कितनी होगी, 1 होगी। यही पॉसिबिलिटी है। डायमेंशन 0 को हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, डायमेंशन 2 को ऑलरेडी हम कंसीडर कर चुके हैं, सिर्फ क्या बचा, डायमेंशन 1। अब अगर उसका कॉलम स्पेस की डायमेंशन 1 है, इसका मतलब क्या है, इट इंप्लाइज अगर मेरा m है, सपोज m को लिखता हूं मैं C1 C2 एंड C3, और इसके कॉलम स्पेस की डायमेंशन कितनी है, 1 है। इट इंप्लाइज my C2 and C3 will be in the linear combination of column first, so it implies C2 and C3 are scalar multiple of C1, because column space of my M is of dimension 1, so it implies my C2 and C3 are both scalar multiple of column C1, where C1 is non-zero column। ठीक है। नाउ अब मैं ऐसे देखूंगा कि मेरे पास ऐसे कितनी पॉसिबल चॉइस हो सकती हैं आपका C1 के लिए, फर्स्ट कॉलम के लिए कितने पॉसिबल चॉइस हो सकते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे अभी। तो देखिए कितनी पॉसिबल चॉइस हो सकती हैं। सपोज हम C1 की पॉसिबल चॉइस देखेंगे, C1 कितनी पॉसिबल चॉइस हो सकती हैं। अगर मैं C1 को पहले प्लेस पे 0 रखता हूँ, इट कैन बी 1, 0, इट कैन बी -1। अगर 0 लिखने नीचे 0 हो नहीं सकता है क्योंकि आपके पास C1 इज नॉन जीरो कॉलम। देन दूसरी चॉइस क्या हो सकती है आपके पास, अगर यहाँ 1 पुट करते हैं, अदर इज 0, 1, -1, 1, 1, 3 चॉइस यहाँ से बने आपके पास। और कोई चॉइस क्या हो सकती है आपके पास, अगर मैं ऊपर -1 रखता हूँ फर्स्ट प्लेस पे कॉलम फर्स्ट C1 के, इट कैन बी 0, -1, -1, इट कैन बी -1 एंड 1। आपके पास टोटल कितनी चॉइस आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 चॉइस आ रही हैं C1 की। बट क्या इन सभी 8 चॉइस से आपको अलग अलग सब स्पेस मिलेगा, आंसर इज नो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं ये कॉलम, दिस कॉलम and this column, they are scalar multiple of each other, so it implies they generate same column space। it implies इसको हम सपोज नाम दे लेते हैं मिस्टेक हो गई, इसको दोबारा से लिखते हैं। मेरे पास चॉइसेस क्या थे आपके पास, 0 और 1, 0, -1, देन 1, 0, 1, 1, 1, -1,
and then -1 0, -1 -1 एंड -1 1। आपके पास टोटल 8 चॉइस बन रही है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। चॉइसेस फॉर फर्स्ट कॉलम C1 कॉलम, बट इनसे सभी से आपका अलग 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 सबस्पेस जनरेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये कॉलम आपका है और ये कॉलम आपके पास है, अब दोनों क्या है, एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं, इट मीन्स दे विल जनरेट द सेम स्पेस सिंस स्पैन ऑफ 1 1 इज इक्वल टू स्पैन ऑफ -1 -1। तो इन दोनों से कितना मिलेगा आपके पास, एक सबस्पेस मिलेगा, ठीक है। और एक्चुअली वो क्या हुआ, एक लाइन होगी विच इज पासिंग थ्रू, इनसे जो सबस्पेस बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास, दिस इज 1 1 एंड दिस इज 0 और दिस इज y इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन। ये आपके पास एक सबस्पेस बन जाएगा यहाँ से, वन सबस्पेस। देन अगर आप देखते हैं 0 और 1, देन 0 और 1, then again 0 and -1, they both are scalar multiple of each other, so it implies they will again generate the same space, so 0 1 and 0 -1, so 0 1 0 1 and 0 -1, इस सबको क्या मिलेगा, एक y एक्सिस सबस्पेस बन जाएगा, y एक्सिस, दिस इज सेकंड सबस्पेस। तो स्पैन ऑफ 0 1 is same as span of 0 -1, then 1 0 and -1 0, then 1 0 and -1 0, they have the same span, it implies span of 1 0 is equal to span of -1 0, मीन्स इससे क्या बनेगा आपका, 1 0 यहाँ पे है और -1 0 का यहाँ पे है, मुझे क्या मिलेगा, x एक्सिस मिल जाएगा, थर्ड सबस्पेस ऑफ 1 डायमेंशन। और चारों चारों क्या है, तीनों तीनों क्या अलग अलग है आपके पास। नाउ लास्ट जो बचा फोर्थ, को क्या बचेगा, सबस्पेस स्पैन बाय 1 -1 और सबस्पेस स्पैन बाय -1 and 1, तो 1 -1 span of 1 -1 is equal to span of -1 1, और ये क्या बनेगा आपके पास, 1 -1, x आपका 1 है, y आपका -1 है, इट विल बी दिस पॉइंट 1 -1 and this is -1 1 and this is y equal to x, y equal to -x straight line, y equals to -x, this is y equal to x, this is x axis and this is y axis, और चारों चारों आपके 1 डायमेंशनल सबस्पेस हैं और चारों के चारों क्या हैं, अलग अलग हैं। इट इम्प्लाइज आपके पास 4 इक्विवेलेंस क्लासेस मिलेंगी, सच दैट उनकी जो कॉलम स्पेस होगा उनकी डायमेंशन कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ से 4 इक्विवेलेंस क्लासेस मिलेंगी। इट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट 4 इक्विवेलेंस क्लास such that column space of class is 1 dimension, is 1 dimension। आपका टोटल इक्विवेलेंस क्लास कितने में जाएंगे, 6, 1 corresponding to dimension 0, other corresponding to dimension 2 and 4 corresponding to dimension 1, so it implies there will be 6 equivalence classes total. It implies there will be total 6 equivalence class,
और 6 इक्विवेलेंस क्लासेस में आपका एक क्लास का डायमेंशन कितना होगा 0, एक क्लास का जो कॉलम स्पेस होगा उसका डायमेंशन कितना होगा 2 होगा, और जो 4 इक्विवेलेंस क्लासेस होगी उनका जो कॉलम स्पेस होगा उनकी डायमेंशन कितनी होगी 1 होगी। और वो एक्चुअली कॉलम स्पेस कौन कौन से बनेंगे, एक्स एक्सिस, वाई इक्वल टू एक्स लाइन एंड वाई इक्वल टू -x स्ट्रेट लाइन। तो आपके पास टोटल 6 इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगे। तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था आपके पास ये, बट आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो ठीक है, नहीं तो एक बार आप इसको दोबारा से देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या करने की कोशिश की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। अब लेट M डिनोट द रियल 6x6 matrices all of whose of diagonal entries are -1 and all of whose diagonal entries are 5. List out the eigenvalues of M. Each eigenvalue must be written as many times as its multiplicity. तो आपको एक 6x6 मैट्रिक्स गिवन है जहाँ पे आपके ऑफ डायगोनल एलिमेंट आपके -1 है और डायगोनल एंट्री आपकी 5 है। तो पहले मैट्रिक्स लिखते हैं, लेट माय मैट्रिक्स A इज इक्वल टू let my matrix A is equal to 5 -1 -1 -1 -1 and -1. Then it will be -1 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1. It will be 5 -1 -1 -1 -1 -1 -1 5 -1 -1. -1 -1 -1 -1 5 -1. The last row is -1 -1 -1 -1 -1 5. तो आपका मैट्रिक्स है जो आपको गिवन है 6x6 की, 6x6 मैट्रिक्स। तो अब आपको क्वेश्चन क्या है, इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो इसकी आइगन वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, एक अप्रोच तो ये आप इसकी क्या निकालो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल निकाल लो और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको उसकी आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी। बट वो इतना आसान मेथड नहीं है, क्यों, क्योंकि आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल आएगी कितने ऑर्डर की होगी, 6 ऑर्डर की होगी, और उसके रूट्स निकालना काफ़ी मुश्किल हो सकते हैं। तो हम वो अप्रोच यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हम कुछ और करेंगे। हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ को, अगर आप ध्यान से देखें तो लेट मैट्रिक्स B इज इक्वल टू matrix B is such that each entry of B is -1। हमने एक मैट्रिक्स B बना ली जिसकी हर एक जो एंट्री है कितनी है, -1 है। देन हम क्या लिख सकते हैं, आपके पास A इज इक्वल टू 6i - B। Not 6i, should be is +1। Let B be a matrix such that each entry of B is +1। B की जो एंट्री है हर एक को क्या +1 है। Then 6i - B will be my A, ठीक है। So it implies my A equal to 6i - B, where B is a matrix such that each entry of B is +1। So now अब आपकी मैट्रिक्स B कैसी है, जिसकी हर एक एंट्री की आपके पास 1 है। तो हम इसकी मैट्रिक्स B की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। Then we will find eigenvalues of
बी, तो आइगन वैल्यूज ऑफ बी कितने होंगे आपके पास? देन आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर 0 एंड 6। तो आपके पास आइगन वैल्यूज कितने आएंगी बी की? 0 एंड 6। एंड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगी वो कितनी होगी आपके पास? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ सी बी ऑफ एक्स कितना होगा आपके पास? x माइनस 0 और x माइनस 6 की पावर 5। ये बहुत ही आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं कि जो मैट्रिक्स बी है इसका हर एक एंट्री कितना 1 है, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगी कितनी आएगी? x माइनस 0 एंड x माइनस 6 की पावर 5। बहुत ही एक इजी आपका रिजल्ट है, आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। नाउ इट implies B has eigenspace of dimension 5 corresponding to eigenvalue नहीं, I think I made a mistake here. My Cx will be x minus 0 की पावर 5 आएगा यहाँ पे, and this is x minus 6 just because trace of b is 6, because trace of b is 6. So it will be x minus 0 की पावर 5 and x minus 6 की पावर 1. So it will be characteristic polynomial of matrix B. So B has eigenspace of dimension 1 corresponding to eigenvalue 6. तो आपके पास B के पास आइगन स्पेस ऑफ डायमेंशन 1 होगा corresponding to eigenvalue 6 and B has eigenspace of dimension 5 corresponding to eigenvalue 0. It implies आपको जो मैट्रिक्स ए था वो कितना था आपके पास? 6i माइनस बी, तो 6i माइनस बी, 6i माइनस बी, where b has eigenvalue 0 and 6, where 0 repeated 5 times because it has a dimension 5. So it implies A has eigenvalue 6, 6, 6, 6, 6 and 0, because यहाँ आपका जो 0 है कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 5 टाइम्स. सो अगर वो आइगन वैल्यू B की आपकी 0 जो है 5 टाइम्स रिपीट हो रही है, तो वो आइगन वैल्यू A कितनी बन जाएगी? 6, बिकॉज दिस इज जस्ट आइगन वैल्यू ऑफ A विल बी 6 माइनस लैम्डा, वेयर लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ A. सो आइगन वैल्यू ऑफ A, eigenvalue of A is equal to 6 minus lambda, where lambda is eigenvalue of B. तो आपका जो लैम्डा को हम 5 बार रिपीट करें यहाँ पे एज ए 0, तो आपका 5 बार को 6 मिल जाएगा, और जब आपका लैम्डा को 6 पुट करेंगे तो आपको आइगन वैल्यू ऑफ A कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा. सो दिस इज आइगन वैल्यू ऑफ A हैज 6, 6, 6, 6, 6 and 0. So it will be repeated 5 times 6 and 1 times 0. So this is 6, 6, 6, 6, 6 and 0. तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. तो चलिए ना लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का. प्रॉब्लम क्या है आपके पास? Let A be a real 2 cross 2 matrix such that
a⁴ is equal to identity matrix where I is 2 cross 2 matrices, then the total number of possibility for the characteristic polynomial of a is, a के पास कितने चॉइस हो सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के लिए। तो कैसे करेंगे इसे, सिंस a is 2 cross 2 matrices, it implies characteristic polynomial of a is of order 2। आपके पास सेकंड ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी। अभी आपको गिवन क्या है, लेट एक फंक्शन मान लेते हैं पॉलिनोमियल, लेट माई एफ एक्स इज इक्वल टू x⁻6 - 1, इट इम्प्लाइज माई एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ x⁻6 इक्वल टू आइडेंटिटी आपको गिवन है, बिकॉज ऑफ दिस इट इम्प्लाइज एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। so it implies my minimal polynomial of a, it implies minimal polynomial of a must divide fx, so it implies minimal polynomial of a must divide x⁻6 - 1, फैक्टराइज कर लेते हैं x³ - 1 and x³ + 1, तो फर्दर फैक्टराइज कर लेते हैं, it implies कि my mx must divide max must divide x - 1, x + 1, x² + x - 1 + 1 and x² + 1 - x, ये आपका फैक्टराइज हो जाएंगे। तो mx must divide this polynomial। now also mx divides characteristic polynomial where cax is of second order, is of second order। सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल आपके पास। नाउ अब हम दो केस लेके चलेंगे। अगर आपका जो cax है, अगर वो R के अंदर आपकी स्प्लिट हो रही है या तो नहीं हो रही है, लेट cax is quadratic polynomial which is not factorized, which cannot be factorized in R। तो अगर आपके पास C एक ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो कि फैक्टराइज नहीं हो रही है, इट implies Cx must be equals to either x² + x + 1 or Cx must be equals to x² - x + 1। why? because cax and max both have same irreducible factor। both have same irreducible factor, so only choice for Cx is either x² + x + 1 or x² - x + 1। तो इन सबके दो चॉइस मिल जाएंगी। नाउ इफ cax is product of linear factor, तो अगर आपके पास ये प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर है, इट इंप्लाइज max must be product of linear factor। it's again same because both cax and max have same irreducible factors। बट आपके पास अगर cx प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर है और mx से डिवाइड कर रही है, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रही है, माई mx डिवाइड्स दिस, mx divides this polynomial and mx is product of linear factor, so it implies my mx can be, so my mx can be either x - 1 or it can be x + 1 or it can be
x-1 और x+1। ओके, तीन चॉइस मिलेंगी mx के लिए। और अगर यहाँ से आपको तीन चॉइस मिल रही है mx के लिए, तो बस cx की चॉइस कितनी बनेगी, यहाँ से आपकी बनेगी इसके लिए चॉइस, इट विल बी x-1 का होल स्क्वायर। और यहाँ से चॉइस क्या बनेगा आपके पास, cx कैन बी x+1 का होल स्क्वायर। और यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, it will be cx will be x-1 and x+1। और आपके पास तीन चॉइस यहाँ से बन रही है, दो चॉइस आपकी क्वाड्रेटिक इरेड्यूसिबल पॉलीनोमियल से बन रही थी, टोटल आपके पास पांच चॉइस बन जाएंगी। सो इट इंप्लाइज देयर विल बी टोटल 5 चॉइस for irreducible polymer for characteristic polymer of A. So there will be total 5 choice for the characteristic polymer of matrix A। अब जो आंसर होगा आपका पास 5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका था एनबीएचएम एमएससी 2019 के एग्जाम से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो में जो प्रॉब्लम की आपको वो समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।